पुरंजय सिंह लिखते हैं, नमन गुरुजी, सेक्स के दौरान जो आर्गाज्म का अनुभव है, क्या मनुष्य को और सेक्स के लिए स्टिमुलेट कर सकता है? फिर से आर्गाज्म तक जाने में इस विशियस सर्कल से बाहर कैसे निकला जा सकता है? पुरंजय, जस्ट बाय चेंजिंग ओल्ड कंडीशनिंग एंड ओल्ड प्रोग्रामिंग। पहली चीज़, ये कोई विशियस सर्कल नहीं है और सामान्य चीज़ों को सामान्य रहने दें। और जो लिखा है, क्या जो आर्गेज्म का अनुभव है वो और आर्गेज्म की तरफ स्टिमुलेट करेगा? तो करेगा ही ना। मनुष्य डिज़ाइन ही इसीलिए है। अगर वो आर्गेज्म का अनुभव ही ना होता, अस्तित्व ने, प्रकृति ने वो न दिया होता, तो इस सेक्सुअल एक्ट में जाता ही क्यों? कोई भी क्यों जाता? कोई ड्यूटी थोड़ी लगी थी उसकी कि भाई ये स्पीसीज बढ़ाने की ड्यूटी लगा दी गई है तो इनको अब ये डेली बेसिस का काम करना है। ड्यूटी तो कोई मानने वाला नहीं था। तो नेचर ने इसीलिए उस पर एक ये एलिमेंट डाला, जॉय का, आर्गाज्म जिसको तुम कहते हो। अब वो एक केमिकल, हार्मोनल, बहुत सारा मसला है। जो बात तुमने पूछी वो तो है ही है। वो एक अनुभव फिर खींचता है उसी अनुभव को दोबारा पाने के लिए। पशुओं में भी वही है, मनुष्य में भी वही है, इसमें कोई अंतर नहीं। बट उसको विशेष सर्कल नहीं कहना है और उस सर्कल से बाहर जाना है, ऐसा भी नहीं सोचना है। बहुत सारे लोगों ने हाथ पैर मारे कि इस विशेष सर्कल से, दुष्चक्र से कैसे बाहर हो जाएं, हो न पाए। अपने एक वो थे बापूजी, गांधी बाबा, बहुत कोशिश करी उन्होंने, सारे प्रयोग के बाद में भी असफल हो गए बेचारे। सोच रहे थे कि हम कुछ ऐसा प्रयोग करके बाहर निकल जाएंगे। प्रकृति का सम्मोहन इतना प्रचंड है, इतनी आसानी से नहीं निकलने देता, क्योंकि निकलने वाला पहले ही उसको गलत मान चुका है, पहले ही उसको दुष्चक्र मान चुका है, इसलिए वो नहीं निकल पाएगा। तो क्या होगा? क्या कभी कोई निकलता ही नहीं उससे? नहीं, निकलता है ना। निकलता वही है जिसको तुमने आर्गाज्म वर्ड यूज किया है, तो जो उस आर्गाज्मिक एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को आत्मसात करता है। अब यहां पर देखिए दो पहलू हैं, हर चीज के दो पहलू हैं। जैसे पहला पड़ाव था रिप्रोडक्शन और जॉय, इनको अलग कर देना, मनुष्य ने कर दिया। वो रिप्रोडक्शन में नहीं जाना चाहेगा, लेकिन उस जॉय में जाना चाहेगा, जिसे तुम आर्गाज्म कह रहे हो। अब आर्गाज्म में भी दो पहलू घटेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस जॉय को, उस इंटेंस जो सिचुएशन है शरीर मन में घट रही है, उसको पर्टिकुलर सेक्सुअल एक्ट से डिटैच करने में सफल हो जाएंगे। हर कोई नहीं होगा, हर किसी को होना भी क्यों चाहिए? अस्तित्व में देखिए हीरे भी कम मिलते हैं, बुराई नहीं है कोई, लेकिन ये संभावना है कि जब कोई व्यक्ति उस आनंद को डिटैच होकर अनुभव कर पाता है कि ये क्या है, ये क्या था, जो घटा था ये क्या था, तो उसकी निर्भरता धीरे धीरे कम हो जाती है और शरीर क्या है, फिर एक नया रूप लेता है। क्योंकि शरीर को आर्गेज्मिक डिजाइन भी दिया है अस्तित्व ने, तो वो बिना सेक्सुअल एक्ट में गए हुए भी उस ट्रिगर को महसूस कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, इसको भी अनुभव किया गया भारत में। फिर मैं वही बात तंत्र विज्ञान की लाऊंगा, उन लोगों ने इस पर भी प्रयोग किए और बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किए। लेकिन पहली चीज तो दुष्चक्र मत मानो। दुष्चक्र मानकर, अब ये आर्गाज्म वर्ड भी इतना ट्रिकी है कि किसी के लिए केवल वर्ड है और किसी के लिए वो रियल एक्सपीरियंस है।
इवन सेक्सुअल एक्ट में गए हुए तमाम लोगों, अब तो रिसर्चेज ये बताती हैं 70 से 80% लोगों के लिए ये वर्ड केवल वर्ड है, उसका रियल डीपर जो एक्सपीरियंस है वो नहीं है। तो रियल एक्सपीरियंस जो है जब वो घटता है किसी के साथ, तो वो उसको सेक्सुअल एक्ट से डिटैच होने की पॉसिबिलिटी भी देता है। वहाँ पर बजाय ये सोचने के कि हमको इससे बाहर होना है, जैसे ये सोचेगा कोई व्यक्ति हमको इससे बाहर होना है, वो जो साइकिल है उसको दोबारा फिर पुल कर लेगा। हमने वो पीस, वो सेटलमेंट, वो रिलैक्सेशन, वो अनुभव किया, तो अब क्या है, रिलैक्सेशन, पीस, सोर्स का एक्सपीरियंस, वो जॉय का एक्सपीरियंस, ये सब अलग से भी व्यक्ति के भीतर घट सकते हैं। क्योंकि क्यों घटेंगे, पॉइंट है। कोई पूछेगा क्यों घटेंगे, क्या कोई कभी सेक्सुअल एक्ट में नहीं गया है उसके साथ भी घटेंगे? उसके साथ भी घटेंगे, घटते हैं उसके साथ। जैसे बच्चों को देखो, बच्चे अभी सेक्सुअल एक्ट में नहीं गए, बट उनका जो जॉय है वो ऑर्गेज्मिक है। वो उनको अगर आप कुछ भी करते हुए देखिए, उनको कुछ खाते हुए, पीते हुए, उन सब चीज़ों को कुछ भी करते हुए, एक्सटेटिक हैं, वो ऑर्गेज्मिक है। हम बच्चे के संदर्भ में ये वर्ड यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो जॉय है। इसीलिए जब रियल सेंस में कोई ऑर्गेज्मिक फीलिंग में होता है तो उसकी मुखाकृति, स्त्री हो या पुरुष कोई भी हो, शिशुवत ही हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं, वो चेहरे दिव्य हो जाते हैं, उतने बाल सुलभ हो जाते हैं। लेकिन जब ऑर्गेज्मिक नहीं होते हैं और वो केवल यांत्रिक होते हैं तो चेहरे भी थोड़े पाशविक हो जाते हैं। इसीलिए लोग देखना नहीं चाहते एक दूसरे के चेहरे, अंधेरा इसीलिए लोग करते हैं, क्योंकि अगर हम यंत्र में ही बदलेंगे तो हमारे चेहरे कुरूप हो जाएंगे। अगर हम यंत्र से हटेंगे तो हमारे चेहरे शिशुवत हो जाएंगे। तो बच्चों का उदाहरण यहाँ पर देखिए, वो एक्सटेटिक है, ऑर्गेज्मिक है, लेकिन उन्होंने तो सेक्सुअल एक्सपीरियंस अभी लिया ही नहीं। वो क्यों है? इसलिए क्योंकि वो अभी सोर्स से कनेक्टेड है, क्योंकि उनके अंदर अभी वो फिक्शनल ईगो नहीं पैदा हुआ है जहाँ पर उसको ये पता चले कि दूसरा दूसरा है और दूसरे का अपने सुख के लिए कुछ उपयोग करना है। वो फंक्शनल ईगो में अभी चल रहा है बच्चा, उसके अंदर वो सेपरेट जो आई है वो भी नहीं पैदा हुई है। और बहुत सारे एलिमेंट हैं, उसकी स्टडी करिए। तो बिना उस एक्ट में गए हुए भी बच्चा ऑर्गेज्मिक है, एक्सटैटिक है। एक संत भी वैसा हो सकता है अगर वो अपने सोर्स से, उसकी जो रिमेम्बरेंस से कनेक्टेड होने की वो उस तरह से पैदा, और ऑर्गेज्मिक सिचुएशन में वही पैदा हो रहा होता है। दो लोग जब नज़दीक आए, उनके शरीर मन की लय ऐसे उठी और इस तरह से वो लोग लयबद्ध हुए, अचानक वो एक अलग अवस्था में गए। सारे लिटरेचर में ये वर्ड एक गुत्थी की तरह है। तुम किताब के पन्ने पलटो, इस विषय पे जो कुछ लिखा गया है, व्हाट इज ऑर्गेज्म, उसके तमाम डेफिनेशन मिल जाएंगे। लेकिन मैं जो डिफाइन करता हूँ वो वही है कि शरीर के तल पर, मन के तल पर, भाव के तल पर एक लयबद्धता, एक हार्मनी जब घटती है, दो लोगों के बीच जब आइडेंटिटी क्राइसिस विदा हो चुकी होती है, दो लोग एक लय में आ चुके होते हैं, एक रिद्म में आ चुके होते हैं, वो ईगो, फिक्शनल ईगो खत्म हो चुका होता है, सेपरेट जो मशीन है वो खत्म होकर एक नैसर्गिक यांत्रिकता में होती है बस, और उसके अलावा जो उसमें चैतन्य का प्रवाह है वो होता है, तो उसको वो अनुभव में ले जाती। जब वो सेपरेट अनुभव किया जाएगा तो कुछ दिनों में ये लगेगा व्यक्ति को कि इतनी सर्कस करने की ज़रूरत क्या है, ऐसे अनुभव तो इतनी आसानी से भी आ जाते हैं। और यकीन मानो, अगर किसी को वो ऐसे ही अनुभव आ जाए उतना ऑर्गेज्मिक, तो उतनी सर्कस में कोई जाने वाला नहीं।
प्रकृति का सम्मोहन उसको खींच सकता है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होगा उतनी सर्कस में जाने के लिए। तो वो पॉसिबिलिटी है और उस पॉसिबिलिटी से ही व्यक्ति बाहर होगा, लेकिन पहले उस सेपरेटनेस को, जॉय की सेपरेटनेस को पहचानना, रिकग्नाइज करना होगा। और उसके लिए एक बच्चा जो है वो केस स्टडी की तरह, पहले उसको एक केस स्टडी की तरह देखिए कि उसका जो ये आनंद है, एक्सटेसी है, कैसे उससे सोर्स से कनेक्ट होकर आती है। स्त्री पुरुष जब अपनी परिपक्वता में मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनको दोबारा बाल सुलभ होने का मौका प्रकृति देती है, लेकिन हम उसको ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है।